हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12, जिसमें एक बहुत प्यारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो तुम्हारे स्कूल का एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, पीरियोडिक हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड का पेपर क्यों ना हो। इसमें टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट का मतलब समझ लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों से काम करवाना। ठीक है, मैनेजमेंट की पहले तो मैं आपको डिफाइन बता दूं। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। काम ऐसे कराना कि जिससे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कंप्लीट हो, टाइम से भी और कम खर्चे से भी। इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने वेटर्स को बोला हुआ है कि जैसे ही कस्टमर आए तुमने सबसे पहले पानी लेके जाना है। ठीक है, पानी लेके जाओगे, उसके बाद तुमने 5 या 7 मिनट बाद मेन्यू लेके जाना है। मेन्यू दे दिया। जब वो तुम्हें ऑर्डर लिखवाना शुरू करेंगे, भाई सबसे पहले लोग क्या लिखवाते हैं, स्टार्टर्स लिखवाते हैं, मेन कोर्स लिखवाते हैं, और कई लोग मीठा लिखवाना भूल जाते हैं। अगर वो बंदा मीठा लिखवाना भूल गया ना, तुमने मीठे की डिशेस उसको 2-3 बतानी है। तुम 2-3 बताओगे, उसको लालच आएगा, वो एक चीज तो ऑर्डर कर ही देगा। ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी हैं। ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे हैं? मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे क्या गोल्स है, मुझे सेल्स बढ़ानी है। सेल्स कैसे बढ़ेंगी कि लोग ज्यादा खाना ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। उस हिसाब से मैंने अपने वेटर को बोला हुआ है कि जैसे ही वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कराएंगे, तुमने नेक्स्ट उनको चीजें बताते रहनी, ताकि उनको मन में लालच आए तो वो ज्यादा सामान ऑर्डर कर दें। ठीक है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कंप्लीट करेंगे। इसके फीचर्स जो है ये आने ही आने पेपर में। ठीक है, अब ये मैंने तुम्हें बता दिया कि आने ही आने, बाकी करना ना करना तो तुम्हारी मर्जी है। इसके 7 फीचर्स होते हैं। सबसे पहले होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, ये इसके 7 फीचर्स होते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा बहुत एक आसान तरीके से। पहला फीचर आता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला फीचर आता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड होता है कि मैनेजमेंट हमें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। इसकी मैंने सिंपल सी 5 वर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव गोल्स। ठीक है, एक सेकंड। मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट तुम्हें गोल्स अचीव करने के लिए हेल्प करता है। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ये स्कूल है। स्कूल के क्या गोल्स होते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कैसे आएंगे कि तुम्हारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनका अच्छा रिजल्ट होगा, उनके अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो उनको देख के बाकी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरे पास 2021 में 10 बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम उनके बढ़िया बढ़िया नंबर आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो आगे लोगों को रेफर करेंगे, बताएंगे कि भाई हम यहाँ से पढ़े, हमारे अच्छे नंबर आए, तो 2022 में मेरे पास 10 की जगह 20 बच्चे भी आ सकते हैं। सेम ऐसे स्कूल में ही होता है कि अगर तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ा है, तो 1000 के 1000 बच्चों के इस बोर्ड में अच्छे नंबर आए हैं, तो वो आगे लगा लो, अगर हर बच्चा 2-2 3-3 बच्चों को बताए, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अगले साल ज्यादा बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे स्कूल का गोल क्या है? स्कूल का, एक सेकंड, तो हमारे स्कूल का गोल क्या है कि हमें रिजल्ट को अच्छा करना है। रिजल्ट को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टीचर्स को बोलना पड़ेगा कि जैसे ही तुम चैप्टर खत्म कराओ, उसका हाथों हाथ टेस्ट ले लो। ठीक है,
कि अगर तुमने तो चैप्टर करा दिया अपनी तरफ से, बच्चों को समझ आया नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? वो तो टेस्ट के थ्रू पता लगेगा। तो टीचर्स को हमने बोला हुआ है कि तुमने रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेते रहने हैं। अब ये काम भी कौन कर रहा है? ठीक है, टीचर कर रहा है। करवा स्कूल रहा है, कर टीचर रहा है। तो काम लोगों से ही करवा रहे हैं, जो मैंने डिफाइन में समझाया था कि लोगों से काम करवाना इन वे ऑफ अचीविंग गोल्स। टेस्ट टाइम से लेंगे तो उनको पता लगता रहेगा कि बच्चा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा, वो दोबारा समझाएंगे, तो उसका जब कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, जिससे कि हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं स्कूल लेट आते हैं। अगर बच्चे स्कूल लेट आ रहे हैं तो भाई डिसिप्लिन खराब हो गया, डिसिप्लिन खराब होगा तो भी सारे काम खराब हो जाएंगे। ठीक है। डिसिप्लिन ऐसी चीज है, अगर वो खराब हो गया ना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगा आगे। अगर बच्चा उठी 1 घंटा लेट रहा है, 1 घंटा बाद स्कूल पहुंच रहा, टीचर कुछ भी नहीं कह रही, भाई वो बच्चा लीनियंट हो जाएगा, वो क्या ही पढ़ेगा स्कूल में। ठीक है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो टीचरों को बोला जाएगा कि भाई तुमने डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर बच्चा लेट आ रहा है उसको एंट्री देनी, अगर एक दिन नहीं एंट्री दोगे, 2 दिन एंट्री दोगे, तीसरे दिन अपने आप बच्चा टाइम से आ जाएगा। तीसरा होता है अटेंडेंस, कि बच्चों को टाइम मतलब डेली स्कूल आना है। फॉर एग्जाम्पल, साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 200 या 225 दिन बच्चों को स्कूल जाना होता है। अगर बच्चा आई 50-60 दिन रहा है, वो बच्चा क्या पढ़ रहा है? घर में तो भाई तुम्हें पता है कोई भी नहीं पढ़ता, ना हम पढ़ते ना तुम पढ़ते हो, घर में कोई भी नहीं पढ़ता। मेन जो पढ़ाई होती है स्कूल जाके होती है, ट्यूशन जाके होती है। इट मीन्स अटेंडेंस होने भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर टीचर अटेंडेंस को मेंटेन नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं लग रहा कौन सा बच्चा आ रहा है कौन सा बच्चा नहीं आ रहा, तो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाएगा, अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। अटेंडेंस नहीं होगी, बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसके नंबर नहीं आएंगे, जिससे कि हमारा दोबारा गोल अधूरा रह जाएगा, हमारा गोल नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इन शॉर्ट जो मैंने आपको समझाया है कि गोल मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कि हमारा जो सिंपल सिंपल गोल है स्कूल का रिजल्ट अच्छा करना है। रिजल्ट कैसे अच्छा होगा? जब टेस्ट टाइम से लिया जाएगा, जिससे कि बच्चे को, जैसे बच्चे ने एक टेस्ट में खराब मार्क्स आए, वो दोबारा पढ़ेगा ना, उसके अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छे नंबर आएंगे, रिजल्ट अच्छा जाएगा, तो आगे भी हमारे पास ज्यादा बच्चे आ जाएंगे पढ़ने। अटेंडेंस होएगी, बच्चा पढ़ेगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, उससे उससे हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को ये नहीं स्कूल में चाहिए या रेस्टोरेंट में चाहिए, मैनेजमेंट तुम्हें हर जगह चाहिए, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, बच्चों को समझ नहीं आती ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बहुत भारी वर्ड है, बच्चे को समझ नहीं आती। इसको मैं आसान तरीके से मैं समझाऊं, बर्थडे सबका ही आता है, केक सारे काटते हैं। बर्थडे पार्टी है तुम्हारे घर पे, बर्थडे पार्टी है, तुमने लगा लो 50 बंदे बुला लिए अपने घर पे। अब बेइज्जती ना हो तो तुम कहोगे कि सारा काम बढ़िया बढ़िया हो जाए। अब हर बंदा सारे काम नहीं कर सकता। बर्थडे पार्टी में क्या क्या काम होते हैं? बैलून्स लाने हैं, ठीक है, केक लाना है, जो तुमने खाना देना है, खाना मंगवाना है। ठीक है। अब ये सारा काम तुम एक बंदे पे डाल दो ना, वो बंदा एक ना एक काम तो भूल ही जाएगा, जिससे कि हमारी मैनेजमेंट खराब होगी। इसलिए तुम लोग काम बांट देते हो। अब काम बांटना भी क्या है? मैनेजमेंट है। तुमने लोगों में काम बांट दिया, तुमने लोगों को बोल दिया तुमने ये काम करना है, जिससे कि तुम्हारा गोल कंप्लीट हो। गोल क्या कंप्लीट करना है? तुमने बर्थडे पार्टी अच्छी बनानी है। दोबारा समझ लो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुमने लोगों को काम बांट दिए, तुमने लोगों को काम दे दिया, जिससे कि तुम्हारा गोल कंप्लीट हो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ठीक है। अब बर्थडे पार्टी में क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है? तुमने पापा को बोल दिया केक लेके आना है, तुमने अपने बड़े भाई को बोल दिया तुमने खाना लेके आना है। ठीक है। तुमने अपनी छोटी बहन को बोल दिया तुमने बैलून्स लेके आने हैं। ठीक है। तुमने अपनी मम्मी को बोल दिया कि जैसे सारे गेस्ट आएंगे उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनको पानी वानी सब पूछना है। ठीक है। इसको भी मैनेजमेंट कहते हैं। सेकंड इसमें एग्जांपल देता हूँ, मोमोज। भाई मोमोज दिल्ली की जान है, मोमोज के बिना शाम कंप्लीट नहीं होती यहाँ पे। मोमोज वाला है, भाई मोमोज वाले ने भी एक मैं मेरी मोमोज की दुकान है, मैं मालिक हूँ, पर मैंने अपने आगे 4 बंदे रखे हुए हैं। 4 बंदों को मैं क्या क्या काम कह रहा हूँ कि भाई तूने लाल चटनी बनानी है। सेकंड को कह रहा हूँ तूने म्यूनिस पकड़नी है, म्यूनिस लेके आनी है। तीसरे को मैं कह रहा हूँ तूने मोमोज बना के रखने हैं कच्चे। चौथे को मैं कह रहा हूँ कि मोमोज में जो सब्जियां डली तूने सब्जियां मंगवा के रखनी है। भाई ये भी मैनेजमेंट है, मोमोज की दुकान में भी मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट
थर्ड इसमें एग्जांपल देता हूँ, हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल में मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर वहां गलती से मैनेजमेंट खराब होगी तो भाई लोगों की जिंदगी भी जा सकती है। हॉस्पिटल में क्या क्या मैनेजमेंट होती है? मेडिकल सप्लाईज लानी, कि जो लोगों को इंजेक्शन लगने हैं या फिर किसी भी तरह का सामान करो, क्योंकि मुझे ज्यादा हॉस्पिटल की नॉलेज है नहीं है। बैंडेजेस लानी, या फिर जो जो मर्जी कह लो, इंजेक्शन लानी, दवाइयां लानी। तो ये काम अलग अलग लोगों को बांटे जाते हैं। क्लीनिनेस के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, ये सब होता है। तो मैनेजमेंट उधर भी काफी जरूरी है, कि अगर एक बंदे पे बर्डन डालोगे वो सारा काम नहीं कर पाएगा, तुम अलग अलग लोगों पे काम बांट दोगे तो सारे जब मिलके काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो ही जाएगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? इसमें 3 पॉइंट आते हैं: पीपल, वर्क, ऑर्गेनाइजेशन। पीपल में क्या होता है? एम्प्लॉयज। ठीक है, मैंने लोगों को काम बांट दिए। भाई इधर मेरा रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल है, जगह कम पड़ेगी, चलो मेरा इधर रेस्टोरेंट वाला मेरा एग्जांपल है। मैंने अपने पीपल को, मैंने अपने एम्प्लॉयज को, मैंने अपने वेटर्स को काम बांट दिया। ठीक है, कि जैसे ही कस्टमर आए, तुमने पानी लेके जाना है, मेन्यू लेके जाना है, तुमने ऑर्डर लेना है, फिर खाना भी सर्व करना है। ठीक है, ये तो हो गए लोगों को काम बोलना। ठीक है, पर भाई बोलने से तो काम होएगा नहीं। मैंने फिर पीपल के बाद मैंने काम पे भी ध्यान देना है। मैंने देखना है काम हो रहा है नहीं हो रहा। मैं काम बोल के बाहर चला गया, पीछे से वो काम कर नहीं रहे, तो भाई क्या फायदा? मेरे बोलने का भी जीरो वैल्यू है। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं देख नहीं रहा, मैं सर्वे नहीं कर रहा, मैं चेक नहीं कर रहा, तो मेरे बोलने की वैल्यू जीरो है। ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि खाना लेके जाना है, पर मुझे उसके बाद देखना भी पड़ेगा छुपके से, कि जो वेट कस्टमर आ रहे हैं, वेटर उनको खाना दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, बोल पीपल को मैनेज कर लिया, फिर मैंने वर्क को मैनेज कर लिया, कि काम पूरा हो रहा है या नहीं। एक सेकेंड, कि काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। थर्ड थर्ड होता है रूल्स एंड सिस्टम्स। रूल्स एंड सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम तो, जो सिस्टम तो आपको क्या ही समझाना, सिस्टम आपको समझ नहीं आएगा वर्ड, मतलब कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, पर मैं सिस्टम वर्ड नहीं यूज कर रहा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको रूल समझा देता हूँ। भाई रेस्टोरेंट का रूल क्या होता है? खाने की जगह है ना, वहाँ हाइजीन मेंटेन होना काफी जरूरी है। कोई भी बंदा गंदी जगह पे बैठ के खाना नहीं खा सकता। हर बंदे को खाना चाहे नॉर्मल हो, पर अगर एक साफ जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, साफ टेबल नहीं मिलेगा, बंदा वॉशरूम जा रहा है, साफ वॉशरूम नहीं मिलेगा, तो बंदा खाना नहीं खाएगा। भाई एक बार तो खा जाएगा, दूसरी बारी नहीं आएगा। हमारा क्या, हमने सेल बढ़ानी है, पर्पस हमारा एट लास्ट हमारा क्या है? सेल बढ़ानी है। तो सेल बढ़ाने के लिए हमें कस्टमर को रिपीट लाना पड़ेगा, जिससे कि हमें हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। बंदा आ रहा है, एंट्री गंदी है, भाई एंट्री में गंद खिल रहा है, उधर राजमा गिरे, उधर छोले गिरे हुए हैं, भाई जीरो वैल्यू रेस्टोरेंट की। क्लीनिनेस होनी काफी ज्यादा जरूरी है, टेबल साफ होने जरूरी है, वॉशरूम साफ होने जरूरी है। ठीक है, खाना आ रहा है, वेटर के हाथ साफ होने काफी ज्यादा जरूरी है, वेटर के हाथ में ग्लव्स होने काफी ज्यादा जरूरी है। ये हमारे रेस्टोरेंट के क्या है? रूल्स एंड सिस्टम्स है, ये मेंटेन करने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट जो है कभी स्टॉप नहीं होती। मैनेजमेंट, ध्यान से सुन लो, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं हो सकती। मैनेजमेंट पूरी जिंदगी, जब तक दुनिया है तब तक मैनेजमेंट चलेगी ही चलेगी। ठीक है, स्कूल है, इसमें हम स्कूल का एग्जांपल लेंगे, मैं इजी इजी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि एक स्कूल का बच्चा समझ पाए, क्योंकि एट दिस एज, 12th की एज में बच्चे का माइंड इतना मेच्योर नहीं होता कि बंदा बाकी एग्जांपल समझ ले। इसमें हम लेते हैं मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले इसमें अटेंडेंस का एग्जांपल लेते हैं। अगर टीचर अटेंडेंस एक दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है, ठीक है, उसके बाद वो अटेंडेंस नहीं ले रहा, भाई वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा? रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगा इसमें हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। भाई टीचर है, टीचर ने एक या 2 दिन अटेंडेंस ले ली, उसके बाद वो लीनियंट हो गया, भाई क्यों, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आने शुरू हो गया, अटेंडेंस लेती। भाई बच्चा भी देखेगा ना कि भाई टीचर ने एक दिन अटेंडेंस नहीं ली, 2 दिन नहीं ली, 3 दिन नहीं ली, भाई बच्चे को पता लग जाएगा टीचर मेंटेन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसके पेरेंट्स को नहीं पता लगा कि मैं स्कूल जा रहे हैं जा रहा। भाई जब टीचर के पास ये रिकॉर्ड नहीं है अटेंडेंस का, वो आगे पेरेंट्स को क्या प्रेजेंट करेगा?
उसके बाद वो तो कहेगा बच्चा आ रहा है, बच्चा देखेगा कि भाई मेरी गलतियां छुप रही हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो बंक करना शुरू कर देगा। इससे डिसिप्लिन खराब होगा, बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, अगले साल बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए अटेंडेंस होनी काफी ज्यादा जरूरी है। ये किसका हमने ये हमने रोल किसको दे दिया? टीचर को, कि तुमने डेली अटेंडेंस लेनी है। अगर डेली अटेंडेंस नहीं लोगे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, बच्चा लीनियंट हो जाएगा, बच्चा स्कूल नहीं आएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने टीचर को दूसरा रोल दे दिया एग्जाम का। अगर टीचर एग्जाम ही नहीं लेगा, ठीक है, मतलब उसने फॉर एग्जाम्पल टीचर ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 2-3 एग्जाम ले लिया है, उसमें बच्चों के नंबर चलो नॉर्मल आ गए, उसके बाद एग्जाम लेने उसने बंद कर दिया है। अब बच्चा देखेगा कि भाई टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ा के वो अपने घर जा रहा है, हम भी घर जा रहे हैं, ठीक है, हमारा डेली रूटीन नहीं है, आना है स्कूल में बैठना है, जो टीचर बोल रहा है सुनना है, सुन के चले जाना है। पर भाई जब तक बच्चा पढ़े, टेस्ट नहीं, टीचर बोलेंगे नहीं कि टेस्ट है, बच्चा टेस्ट के बिना नहीं पढ़ता। अगर टेस्ट ही नहीं होगा, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो रिजल्ट कहां से आ जाएगा? दोबारा हमारे स्कूल का गोल खराब हो जाएगा। थर्ड होता है कि अब एक होता है ना कि जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, भाई स्कूल ने बड़ा ध्यान रखा, भाई पेरेंट्स आने हैं, हमें ना प्रॉपर साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। पीटीएम वाले दिन स्कूल काफी साफ लग रहा है, काफी ज्यादा। पीटीएम वाले दिन स्कूल काफी ज्यादा साफ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद पीटीएम खत्म हुई, पेरेंट्स ने बच्चे भेजने शुरू कर दिए। पर भाई जब बच्चे घर जाके बोलेंगे ना कि मम्मी मम्मी मम्मी, जब आप स्कूल आए थे ना, स्कूल काफी ज्यादा साफ था, अब ना साफ सफाई नहीं है, भाई पेरेंट्स के दिमाग में ना खराब इंप्रेशन पड़ेगा। अब खराब इंप्रेशन का क्या रिजल्ट होगा? खराब इंप्रेशन का ये रिजल्ट होगा कि भाई वो पेरेंट्स आगे 10 लोगों को बोलेंगे, आंटियों की तो वैसे ही चुगलियों की बड़ी आदत होती है, वो आगे 10 लोगों को बोलेंगे कि अपना, कि भाजी ऐसी थे, मतलब हमने जब अपना जब हम स्कूल गए थे ना, जिस दिन हमने स्कूल बुलाया था, उस दिन तो उन्होंने बड़ी साफ सफाई रखी थी, पर अगर जब हमने अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करा ना, साफ सफाई नहीं थी। इट मीन्स कि स्कूल फेक है। स्कूल पेरेंट्स को दिखाने के लिए फीस तो पेरेंट्स देंगे, पेरेंट्स को दिखाने के लिए तो स्कूल ने बड़ी साफ सफाई रखी, पर जब बच्चों की बारी आई, स्कूल ने साफ सफाई खराब कर दी। इससे हमारे स्कूल का इंप्रेशन खराब पड़ेगा, अगले साल बच्चे नहीं आएंगे। फिर होता है जैसे वाटर सप्लाई, भाई जिस दिन पेरेंट्स है उन्होंने एक एक गिलास करके सबको पानी दिया, ठीक है, अच्छी तरह ट्रीट करा। जिस दिन पीटीएम थी, स्कूल वालों ने एक एक पेरेंट्स को पूरा पानी दिया, ठीक है, सारी चीजें दी, पानी दिया, रिफ्रेशमेंट भी दी। पर अगले दिन जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भाई स्कूल का वाटर कूलर खराब है, स्कूल का वाटर कूलर ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं, वो गर्मियों के देना है, भाई बच्चे जाके बोलेंगे कि मम्मी हमें स्कूल में पानी नहीं मिला, भाई पेरेंट्स का क्या इंप्रेशन पड़ेगा? खराब मतलब पेरेंट्स के ऊपर इंप्रेशन खराब पड़ेगा, जिससे कि भाई फर्दर, भाई सारी बातें सेम ही है, कि एक स्कूल है उसको चलाने के लिए हमें डेली सारे काम करने पड़ेंगे, अगर डेली सारे काम नहीं होंगे, इंप्रेशन खराब पड़ेगा, जब पेरेंट्स को जाके शिकायत मिलेगी। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। भाई तुम्हारे स्कूल में कोई इवेंट है, पहले मैं इसकी डिफाइन समझा दूं। भाई मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? कि मैनेजमेंट एक बंदा नहीं कर सकता, मैनेजमेंट करने के लिए एक टीम बनानी पड़ती है। कि जैसे मैंने बर्थडे पार्टी में एग्जांपल दिया था, कि अगर तुम्हारे घर में कोई बर्थडे पार्टी है ना, तुम्हें 4 लोगों को काम बांटने पड़ेंगे। अगर तुम ये चारों काम एक बंदे को दे दोगे ना, वो बंदा काम नहीं कर पाएगा, पर तुम चारों को दोगे तो हल्का हल्का करके वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी में क्या समझाया है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। अब एक स्कूल में इवेंट है, इवेंट है, तो भाई सबसे पहले तो सिक्योरिटी, क्योंकि काफी ज्यादा पेरेंट्स आने होते हैं, कोई ना कोई चीफ गेस्ट भी आएगा, तो भाई उधर सिक्योरिटी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, भाई तू सेफ्टी रख, कि चीफ गेस्ट आएगा कोई खतरा ना हो, या फिर पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे। अब जहां पर अगर 500 बंदा इकट्ठा हो रहा है, लड़ाई होने के चांसेस भी हो ही जाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड्स को सारा समझाया जाएगा कि तुमने सारा ध्यान रखना है। चलो जी, ये तो हो गया। फिर जो फूड स्टॉल्स लगते हैं, भाई फूड स्टॉल्स को भी 2-3 चीजें बोलनी पड़ती है, कि एक तो भाई तुम्हें पहले ही खाना प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा,
कि एकदम से 500 बंदा आ जाएगा, तुम खाना नहीं दे पाओगे, जिससे कि इंप्रेशन खराब पड़ेगा। तुम्हें खाना प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, और जब तुम सर्व करने आओगे या फिर जब लोग लेने आएंगे तुमसे खाना, तुम्हें बिल्कुल साफ तरीके से देना पड़ेगा। ये भी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। थर्ड होता है टीचर्स। भाई टीचर्स को सारा ध्यान रखना पड़ता है कि इवेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस होनी है, जो डांस होना है, जो एक्टिविटीज होनी है, सारी उनकी लिस्ट बना के रखे, सारी उनकी सीरीज बना के रखे। ये नहीं कि अगर 50 तरह की एक्टिविटीज है, 30 एक्टिविटीज पर टीचर ही भूल गया कि हमने आगे क्या 20 एक्टिविटीज करानी है, भाई सारा इवेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। कि टीचर को लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी कि अगर 50 एक्टिविटीज है ना, तो 50 की 50 हो, ये नहीं 50 करके वो बाकी 20 भूल गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको 50 की 50 एक्टिविटीज की लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी, सारी एक्टिविटीज करानी पड़ेगी, ठीक है। डिसिप्लिन बनवाना पड़ेगा कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, सारे लाइन से चल रहे नहीं चल रहे, बस जो जो सारा सिस्टम होता है सारा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। ये भाई ये सबसे मेजर टॉपिक है, सबसे मेजर। और ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, बाकी चीजें भी एप्लीकेबल है, पर इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है। हमारे रियल वर्ल्ड में इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है। मैनेजमेंट चेंज एक सेकेंड मैनेजमेंट चेंजेस विद टाइम एंड सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट को टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। कोविड आया, लोग घरों के अंदर बंद हो गए, लोग घरों के अंदर बंद हो गए, रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, ठीक है। लोग भी घरों के अंदर बंद हो गए, रेस्टोरेंट भी बंद हो गए। अब लोगों के पास क्या ऑप्शन बचा? या तो घर पे खाना खाएंगे, या फिर हल्का सा कोविड खुला तो लोगों ने क्या करा, ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया कि अगर हम बाहर जाके खाएंगे मास्क पहनना पड़ेगा, ये वो बड़े झंझट थे। लोगों ने क्या करा, खाना ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया। अब अगर मैं सपोज मेरा रेस्टोरेंट है, भाई मैं जिद्दी हूं, मैं अपने रेस्टोरेंट में, मेरे पहले बड़ी सेल थी, लोग आके खाते थे, बैठ बैठ के खाते थे। मैं जिद्दी हूँ कि भाई मेरा काम तो ऑफलाइन था, मैं ऑफलाइन नहीं करूंगा, मैंने ऑनलाइन नहीं जाना। भाई मेरा रेस्टोरेंट कोविड के टाइम में बंद हो चुका होता। इसका क्या रीजन है? पहले तो कोविड से पहले दिन का मेरा 1000 बंदा आ रहा है मेरे रेस्टोरेंट पे। कोविड आया, कोविड में तो भाई कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा, मेरे रेस्टोरेंट की सेल जीरो हो गई। भाई मुझे अपने मैनेजमेंट को क्या समझाना पड़ेगा कि तुमने ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना है, ठीक है। कि अगर लोग नहीं आ पा रहे ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि अगर लोग नहीं आ पा रहे, हम लोगों के घर में खाना पहुंचाए, हम लोगों के घर में खाना पहुंचाए। इट मींस हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। इससे अब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी मैनेजमेंट को पहले मैंने क्या समझाया था कि ऑफलाइन काम करना है, पर मुझे मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ गया जब कोविड का टाइम आया। कोविड का टाइम आया या सिचुएशन ऐसी आ गई, ठीक है, कि जब हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में कोई चीज चेंज होती है, उसका इंपैक्ट हर इंडस्ट्री में पड़ता है। पर अगर हम उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं करेंगे, हम उसके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। सेम ऐसे फूड लाइन में हुआ, जब लोग कोविड में बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक है, लोगों ने डाइन इन बंद कर दिया, तो हमें ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि लोगों को घर बैठे खाना मिले और हमारी सेल उसी तरीके से चलती रहे। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। ये आखिरी टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट कोई विजिबल, कोई फिजिकल चीज नहीं है। मैनेजमेंट कोई फिजिकल चीज नहीं है कि हमें दिख रही, मतलब हमें सामने आंखों के सामने पड़ी हुई दिख रही है। मैनेजमेंट हमेशा तुम ऑब्जर्व कर पाते हो, तुम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। इसकी डिफाइन है, यू कांट सी मैनेजमेंट बट यू कैन फील इट्स इफेक्ट, ठीक है। मेरा रेस्टोरेंट है, भाई मेरा रेस्टोरेंट बिल्कुल चमक रहा है, टाइलें चमक रही है, शीशे चमक रहे हैं, टेबल चमक रहे हैं, खाना टॉप क्वालिटी का आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, मेरी मैनेजमेंट के ऊपर काफी पकड़ है। कि मैंने अगर बंदे को बोल दिया ना कि मैं, तूने भाई साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, तूने टेबल चमका के रखने हैं, तूने फर्श चमका के रखना है, तूने किचन साफ रखनी है, तो भाई उसने अगर मेरी बात मानी ना, तो मेरी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, मेरी मैनेजमेंट अच्छी है। अगर मेरा कस्टमर काफी ज्यादा खुश जा रहा है, भाई मेरा खाना, भाई राजमा चावल मेरे इतने स्वाद है मेरे रेस्टोरेंट के, मेरा खाना इतना स्वाद है, तो कस्टमर अगर खुश जा रहा है ना, मेरा कस्टमर हैप्पी है, तो भाई इट मींस मेरी मैनेजमेंट स्ट्रांग है। कि भाई मैंने अपने शेफ को बोला है कि तूने जब भी ऑर्डर लेना है, मतलब मैंने अपने वेटर को बोला हुआ है कि तूने जब भी ऑर्डर लेना है ना, तो कस्टमर के हिसाब से उसको मॉडिफाई करा। आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए, आपको हल्का सा स्वीट में चाहिए, जैसा मर्जी चाहिए, कस्टमर बताएगा, तूने शेफ को आगे जाके बताना है, शेफ उस हिसाब से बनाएगा।
इसका मतलब क्या होगा कि भाई चीज जो आ रही है ना कस्टमर के हिसाब की आ रही है, कस्टमर बिल्कुल खुश होके जाएगा। अगर कस्टमर खुश होके जाएगा, वो गूगल पे 5 रेटिंग देगा, 5 आउट ऑफ 5 मेरी रेटिंग जा रही है। भाई इतनी बढ़िया रेटिंग जा रही है, आगे कस्टमर क्यों नहीं आएंगे मेरे रेस्टोरेंट पे, मुझे ये बताओ। अगर मेरे रेस्टोरेंट की रेटिंग 5 ऑन 5 है, लोग गूगल पे मेरी रेटिंग देखेंगे, मेरे रेस्टोरेंट में लोग क्यों नहीं आएंगे? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को दिख नहीं रहा, मतलब मैनेजमेंट कुछ दिख नहीं रहा, मैनेजमेंट कोई फिजिकल चीज नहीं है, पर मैनेजमेंट को हम फील कर पा रहे हैं। अगर हमारा रेस्टोरेंट साफ है, कस्टमर हैप्पी है, रेटिंग 5 है, इट मींस अगर इतनी सारी चीजें बढ़िया चल रही है, हमारा रेस्टोरेंट टॉप क्लास है, इट मींस कि मेरी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुम्हें टॉपिक बढ़िया से समझ आ गया तो भाइयों प्लीज सब्सक्राइब करना। ही मेरी दूसरी वीडियो है, पहली मैंने डाली थी, ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर तुम्हें चैप्टर पसंद आता है, तुम्हें मेरा समझाया वो पसंद आता है, कुछ मेरी मिस्टेक्स भी होंगी क्योंकि मैं भी नया नया टीचर हूँ, कुछ मिस्टेक्स होंगे, मुझे मिस्टेक्स बताना, कोई अगर मैं फास्ट बोलता हूँ तो वो भी बता देना। कमेंट जरूर करना है, अच्छा करो या बुरा करो, कमेंट तुमने जरूर करना है, मुझे रिव्यू जरूर देना है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।